42वां श्लोक। यमी मां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त विपश्यत वेदवादरता पार्थ नन्य स्थिति वदनी। 43वां श्लोक। कामात्मानां स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। पार्थ, वे काम आत्मना कामनाओं से युक्त वेद वादरता वेदों के वाक्यों में अनुरुक्त स्वर्ग परा स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ और है ही नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन्म मृत्यु काल फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरुक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते। अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु आलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? धन्यवाद।